हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज बढ़ा तो क्या पढ़ा कल अपने? किले पढ़े थे। बताओ, देखे गागरोन का किला कौन सी नदियों के किनारे चट्टान पर कैसे खड़ा हुआ है? बिना नींव के खड़ा है। किसने बनवाया था? डोड राजाओं ने। इसलिए क्या कहा जाता है? एक और क्या नाम है इसका? बिजल देव डोड को कौन हरा देता है? जैतर सिंह गिंजी के समय किसका हमला हुआ? और कौन से संत आए थे? प्रताप सिंह ने किसको हराया था? और किस नाम से लोकप्रिय हुए? तो उनका छोटा भाई कौन था? उसके टाइम में किसका हमला हुआ? होसंग शाह कहाँ का राजा था? हमला कब हुआ वो? और उस समय गागरोन का शिवदास गार्डन की बुक का नाम बताओ। वचनिका का मतलब? पालन सिंह ने दोबारा किले पे कब्जा कब किया? फिर दूसरा साका कब हुआ? किसने अटैक किया था? महमूद खिलजी फर्स्ट। और उसने नाम बदल कर क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया था नाम बदल के। उसके बाद हमने पढ़ा इसका बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, और इसका मधुसूदन मंदिर, और इसका जालिम कोट किसने बनवाया, और इसमें कौन से राज्य की टकसाल थी, कोठावलों के सिक्के कौन से थे, मृत्युदंड देने की जगह कौन से संत की दरगाह है, कौन सा कुंड बना हुआ है, और कौन सी बावड़ी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ किले के अन्य नाम बताओ। कौन सी नदियों के किनारे है, कौन से पठार पर है, मैं सब कौन सी आकृति में बना, राजस्थान का सबसे बड़ा, कौन सी विशेषता नहीं है, किसने बनवाया था, इसलिए क्या कहा जाता है, और किसने पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। बनवीर द्वारा बनाए गए 2 बिल्डिंग्स बताओ। कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर कब बनवाया था, जिसे और क्या कहा जाता है। और ऋषभ देव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? जैनों के 27 मंदिर क्या कहलाते हैं? 1 लाख रुपए वाली खिड़की क्या कहलाती है? 2 महल बने हुए इसमें बताओ कौन कौन से। फतेह प्रकाश महल और हिंगलू अहाड़ा का महल। 2 तालाब बने हुए, चतरंग तालाब और भीमलत तालाब। 2 बावड़ियां बताई थी, कातण बावड़ी और जेठा महाजन की बावड़ी। कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? संप्रति मौर्य ने। बाद में किसने बनवाया? कितने भागों में बांटा गया? सबसे ऊपरी भाग में, बीच में, सबसे लास्ट में। कितने एंट्री गेट है इसमें? 1 है। और जंप स्टॉट इसकी तुलना किससे करता है? इसके परकोटे की लंबाई कितनी है? कितने घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं? और इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल क्या कहता है? तो व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। 2 इमारतें बताओ इसकी। झाली रानी का माड़िया और मामादेव कुंड बना। रणथंभौर का किला 8वीं शताब्दी में कौन बनवाते हैं? हमीर रासों में। इसका नाम क्या मिलता है? नाथावतों के इतिहास के अनुसार कैसा दिखाई देता है किला? शिवलिंग पर रखे बील पत्र के समान दिखाई देता है। कैसी आकृति की पहाड़ी पर है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई, तो इसलिए अबुल फजल ने क्या कहा था इसको? पर यह किला बख्तरबंद है। कैसे किले का उदाहरण है ये? 2 महल बने हुए इसमें, जोगी महल और सुपारी महल। इसका अनाज भंडार क्या कहलाता है? कौन से संत की दरगाह इसमें? किसकी टकसाल बनी हुई है इसमें? इसके दरवाजे का नाम क्या है? और एक पानी आ रहा है उसको क्या कहते हैं? आमेर किले का एक और नाम क्या है? किसने बनवाया था? कौन सी शैली का प्रभाव है? किसकी तरह बनाया गया था? महलों की तरह। किस किले की तरह भूल भुलैया इसमें? बिशप हेबर इसकी तुलना किससे करता है? राजाओं के 3 महल बताओ कौन से? दीवाने आम। रानियों के 3 महल बताओ। एक जलाशय बना हुआ है, 2 बाग बने हुए हैं। और दीवाने आम किसने बनवाया था? अच्छा, आपके जैसलमेर का किला किसने बनवाया? कब बनवाया था? कैसे पत्थरों का है, इसलिए क्या कहलाता है? कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी शेप में बना हुआ है? और इसके निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हुआ? छत कैसे बनी हुई है? राजस्थान का दूसरा बड़ा आवासीय किला। डाक टिकट कब जारी किया गया? सत्यजीत रे की मूवी का नाम। अबुल फजल ने क्या कहा था इसको? यहां तक आने के लिए आपके पास नेहरू जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या बताते हैं? और ये अंगड़ाई लेते हुए और लंगर डाले, इतनी बातें पड़ी।
चलो आगे बढ़ते। कुंभलगढ़ में ना 2-3 लाइनें और लिखते हैं। कुंभलगढ़ देखो एक बार, हालांकि हिस्ट्री में मैंने पढ़ाई थी, पर यहां अपने वापस लिखते हैं ताकि समझ में आई भी रहे थोड़ी बातें। हल्दी घाटी वाला युद्ध हुआ था ना, तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप जिस किले में रुके हुए थे वो किला कौन सा था? कोमलगढ़। तो महाराणा प्रताप का मुख्य केंद्र कौन सा रहा था? कोमलगढ़। हालांकि हम पढ़ते भी हैं कि महाराणा प्रताप का राजतिलक कहां हुआ था? कोमलगढ़। हम ये भी पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद शाहबाज खान ने हमले भी कहां किए थे? कोमलगढ़। क्योंकि महाराणा प्रताप का केंद्र कौन सा था? लिख लो ताकि क्लियर रहे बातें, लिख लो। कोमलगढ़ में लिखना। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी। लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज मेड इन दिस फोर्ट। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी। लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज मेड इन दिस फोर्ट। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी। लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज मेड इन दिस फोर्ट। देखो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसे अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। आफ्टर बैटल ऑफ हल्दी घाटी प्रताप मेड इट मेन सेंटर। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने इसे अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। आफ्टर बैटल ऑफ हल्दी घाटी प्रताप मेड इट हिज मेन सेंटर। प्रताप ने इसे अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। प्रताप मेड इट हिज मेन सेंटर। प्रताप ने इसे अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। प्रताप मेड इट हिज मेन सेंटर। अच्छा, शाहबाज खान ने 3 हमले किए थे, तो एक हमले के टाइम उसने थोड़े दिन तक यहां पर कब्जा किया था। प्रताप को लगा कि पार नहीं पड़ेगी तो वो किला खाली करके चले गए थे। शाहबाज खान कब्जा करता है, लेकिन फिर प्रताप वापस अटैक करते हैं, शाहबाज खान को भगाते हैं। तो कोई पूछे कौन से मुगल सेनापति ने कोमलगढ़ किले पे थोड़े टाइम के लिए कब्जा कर लिया था? लिखो, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, शाहबाज खान ने कुछ समय के लिए इस किले पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर दिस फोर्ट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इस किले पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर दिस फोर्ट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए इस किले पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर दिस फोर्ट फॉर सम टाइम। अब अपने जैसलमेर में आ जाओ। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं जैसलमेर की। राजा का नाम लिखो, मूलराज। जैसे गागरोन में थोड़े राजाओं का पढ़ा था, क्योंकि गागरोन हमने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। वैसे जैसलमेर का थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि जैसलमेर हमने हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। लाइन चेंज कर लिखो, इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। फर्स्ट साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का पहला साका हुआ था। दूसरे राजा का नाम लिखो, दुर्जन साल। फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक्ड ऑन जैसलमेर।
फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। फिरोज तुगलक अटैक ऑन जैसलमेर। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। सेकंड साका ऑफ जैसलमेर वाज हैपेंड दिस टाइम। तीसरे वाला ज्यादा काम का, लिखो लूणकरण और स्टार लगा के रखना। लूणकरण का नाम हमने एक जगह पढ़ा था, रूठी रानी उमादे का नाम पढ़ा था। तो रूठी रानी उमादे जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी, पढ़ा था हमने, वही लूणकरण है। देखो 1550 की बात है, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है कंधार। कौन सी जगह है? कंधार। और कंधार का एक राजा है, उसका नाम है अमीर अली। क्या नाम है? अमीर अली की अपने भाइयों से लड़ाई हुई और इसके भाइयों ने अमीर अली को कंधार से भगा दिया। अमीर अली कंधार अफगानिस्तान से भाग के आता है सिंध। कहां पे आता है? सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान। सिंध से आगे आया तो वो आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर का उस समय राजा कौन है? इसने लूणकरण को कहा कि भाई मैं कंधार का हूं, मेरे भाइयों ने मेरे को वहां से भगा दिया, रहने की जगह चाहिए। तो लूणकरण ने इसको जैसलमेर में रहने की जगह दे दी। अमीर अली ने लूणकरण को कहा भाई तू तो मेरे भाई जैसा है यार, भाइयों ने भगा दिया, तूने मुझे रखा है, तू आज के बाद मेरा धर्म भाई है। दोनों आपस में भाई भाई बन गए। एक दूसरे की पगड़ियां बदल ली। पहले धर्म भाई बदलते थे, क्या बदलते? पगड़ी। तेरी पगड़ी मैं नहीं झुकने दूंगा और मेरी पगड़ी तू मत झुकने देना। दोनों साथ में खेलते कूदते, शिकार करने जाते, खाते पीते, सब एक साथ, सब काम चल रहे दोनों के। एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा, अरे यार अपने खाते पीते उड़ते बैठते साथ में है, शिकार करने साथ में जाते हैं, पर यार अभी तक मेरा परिवार तेरे परिवार से नहीं मिल पाया। मेरे घर की महिलाएं, मेरे घर के बच्चे, तुम्हारे घर की महिलाएं तुम्हारे घर के बच्चों से नहीं मिल पाए। लूणकरण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, भेज दो तुम, कभी भी भेज दो, किले में मिल लेंगे, बताओ कब भेजें। तो लूणकरण ने कहा अच्छा तो एक काम करो यार, 2 दिन बाद भेजना। क्यों 2 दिन बाद? क्या है कि 2 दिन बाद हमारे को फंक्शन है, तो हम सारे पुरुष किले में जितने भी हैं वो भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, तो किले में केवल महिलाएं महिलाएं होगी। तुम्हारे परिवार की महिलाएं आएगी तो किला देख भी लेगी, और महिलाएं महिलाएं होगी तो ज्यादा पर्दे की भी आवश्यकता नहीं, वरना पहले पर्दा प्रथा ज्यादा हुआ करती। डन। अमीर अली अपने कैंप जहां पर वो रुका हुआ था वहां गया, और उसने जाके अपने साथ वालों को कहा कि भाई महिलाओं को जाके कह दो कि परसों लूणकरण के महल के अंदर जाना है, किले के अंदर जाना है, उनकी महिलाओं से मिलकर आए तो गिफ्ट विफ्ट लेके जाए बच्चों के लिए, इन महिलाओं का तो तैयारी कर ले। साथ वालों ने कहा भाई परसों क्यों, आज क्यों नहीं जाए, कल क्यों नहीं जाए? अरे कहा परसों लूणकरण के परिवार के लोग बाहर जाएंगे तो किला खाली है, महिलाएं महिलाएं हैं तो आराम से मिल लेगी। तो हम साथ वालों ने कहा यदि किला खाली है तो कब्जा ही कर लेते हैं ना। ये अपना धर्म भाई है, इसने अपने को रहने की जगह दे रखी। उसने कहा क्या है धर्म भाई है, खुद के भाइयों ने तो मार पीट के भगा दिया, तू धर्म भाइयों की ओर रख रहा है, यहाँ पे किले पे कब्जा करते हैं, इससे अच्छा मौका दोबारा मिलेगा? ऐसे तो कैसे किले पे कब्जा करेंगे, किले के दरवाजे तोड़ के अंदर कैसे घुसेंगे? तो कहा अपने तो यही कहेंगे महिलाएं आ रही है, लेकिन पालकी में महिलाएं नहीं जाएगी, पालकी में सारे पुरुष जाएंगे। पहले महिलाएं वो पालकी में बैठ के जाती, तो पालकी में महिलाएं नहीं बिठाएंगे, सब पुरुष बिठाएंगे। धोखा करते हैं, धोखे से अंदर घुसते हैं, अंदर घुस के कब्जा कर लेते हैं। कहा ठीक। अब अमीर अली का पूरा लंबा चौड़ा परिवार है, घर में 40-50 महिलाएं, बच्चे, वो सब जाएंगे, तो 50 पालकी आएगी हमारे। एक पालकी को उठाने के लिए मिनिमम 4 लोग, 50 पालकी भी जाएगी तो 200 लोग, तो वो 50 अंदर बैठेंगे तो 250, तो छोटी मोटी फौज तो तैयार हो गई। किले के अंदर केवल गेट कीपर थे, इसके अलावा कोई नहीं था। 200-250 लोग होंगे, अंदर जाके किले में मारपीट करके कब्जा कर लेंगे। पहला जो गेट था उस पे जो गेट कीपर खड़ा था उसको डाउट हुआ कि पालकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने कहा मैं पालकी चेक करूंगा। तो साथ वालों ने कहा ये क्या बदतमीजी है, हमारे परिवार की महिलाएं, और महिलाओं के बारे में तो ऐसी बातें कैसे कर सकता है? जब तुम्हारे परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती है तो क्या हमारी पर्दे में नहीं रहती? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि पालकी में महिलाओं को चेक करेगा? उसने कहा यार मेरे को डाउट है इसमें महिला नहीं है। एक तो यार 45 किलो वजन हो, एक 1.5 क्विंटल का डाकी बैठा हो अंदर, फर्क पड़ता है यार। ऐसी कौन सी महिलाएं जो नीचे वाले चारों के पग डगमग डगमग कर रहे हैं? और यदि ऐसी महिलाएं हैं तो हम भी देखना चाहते हैं कौन सी चक्की का आटा खाती हो। तो उनको लगा कि यदि ये यहीं पे चेक कर लिया तो इनको पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी तो किले गेट बंद हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे तो किले पे कब्जा नहीं कर पाए।
एक काम करते हैं, यहीं उतरते हैं, मारपीट करते हैं, ये थोड़े से कड़े इनको मारते हैं, किलों के दरवाजों के अंदर घुसते हैं, बाकी सबको मार के किले पे कब्जा करते हैं। तो वो लोग वहीं उतर के मारपीट शुरू कर लेते हैं, वहीं उतर के मारकाट मचा देते हैं। जैसे ही मारकाट शुरू की, ये समाचार अंदर तक पहुंचा कि पहले दरवाजे पर हमला हो गया है। जितने सैनिक थे वो सब उस पहले दरवाजे पे आके रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो और अंदर बैठे लोग इस बात को जानते थे कि ज्यादा समय तक इसको रोका नहीं जा सकता। अंदर वाले घुसेंगे, बाहर वाले घुसेंगे अंदर, और जब वो अंदर घुसेंगे तब अंदर महिलाएं महिलाओं को उठा के लेके जाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे। ऐसे मामले में अपने यहाँ जौहर हुआ करता था, पर जौहर का पूरा एक ट्रेडिशन हुआ करता था। जौहर से पहले रानियां जो थी वो सारा अपना संपत्ति हुआ करती, वो दान दिया करती थी, यज्ञ हुआ करता था, मंत्र बोले जाते थे, श्रृंगार किए जाते थे, जौहर कुंड में स्नान किए जाते थे। पर अब इतना तो टाइम ही नहीं है, कहां से तो लकड़ियां लाओ और कहां से यज्ञ करो। इतने में तो अंदर वाले बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, अंदर आके महिलाओं को उठाएंगे, महिलाओं से बदतमीजी करेंगे। तो उन महिलाओं ने कहा जब और कोई चारा ही नहीं बचा है तो हम सबको मार दिया जाए, कोई दूसरा आके हाथ टच करे, इससे अच्छा है मर ही जाए, इससे अच्छा तो समाप्ति कर लिया जाए जीवन। इसलिए सारी महिलाओं को इकट्ठा करके तलवारों से काटा गया। वो किले पे कब्जा करते हैं। हम कहते हैं कि उसके अंदर केसरिया हुआ था पर जौहर नहीं हो पाया, क्योंकि जौहर में अग्नि जलती है, उसके अंदर अग्नि जैसा कुछ भी हुआ नहीं था। इसलिए हम कहते हैं आधा साका है। कैसा साका है? क्या हुआ उसके अंदर, लेकिन क्या नहीं हो पाया। एक बार अमीर अली कब्जा करता है, पर वो लूणकरण की सेना जो बाहर गई हुई होती है उसको पता चलता है, वापस आते हैं, अमीर अली को मारपीट करके यहाँ से वापस भगाते हैं, किले पे वापस कब्जा होता है। पर इस चक्कर में अपना तो क्वेश्चन हो ही गया कि कौन से किले में आधा साका किया गया। देखो 1550 ईस्वी में, इन 1550 एडी, 1550 ईस्वी में, इन 1550 एडी, कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। अमीर अली, कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। कंधार के अमीर अली ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। अमीर अली ऑफ कंधार अटैक्ड ऑन जैसलमेर। लाइन चेंज कर लिखो। इस समय केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। दिस टाइम केसरिया टुक प्लेस बट जौहर कुड नॉट बी कमिटेड। इस समय केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। दिस टाइम केसरिया टुक प्लेस बट जौहर कुड नॉट बी कमिटेड। इस समय केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। दिस टाइम केसरिया टुक प्लेस बट जौहर कुड नॉट बी कमिटेड। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अतः इसे आधा साका कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज हाफ साका। अब कोई आपसे पूछे कि जैसलमेर के किले में कितने साके हुए थे? 2.5। तो आधे के अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? पर जौहर नहीं हो पाया था। किस, कौन से राजा के टाइम की बात है? और आक्रमण किसने किया था? अमीर अली। अमीर अली कहां का था? इमारतें लिखो।
उतार लिया। कितनी बुर्ज बनी हुई है इसमें? राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज यदि किसी किले में तो कौन से किले में? और बुर्ज क्या होती है देखो, किले का किला बना हुआ है, किले में परकोटा बना होता है चारों तरफ, इस परकोटे के अंदर टावर बनाए जाते हैं ताकि वहां पे बैठ के दुश्मन की गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके। वो जो वॉच टावर हुआ करते उनको बोलते थे बुर्ज। क्या बोलते? सैनिक हथियार वथियार लेके बैठे रहते, कोई हमला हो तो इधर से सल्टाया जाए उन सबको। तो राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज यदि किसी किले में तो किला कौन सा है? कौन सा है? लिखो सर्वाधिक, हाईएस्ट। 99 बुर्जों का आगे लिख लो सर्वाधिक, हाईएस्ट। कल मैंने आपको कोट का मतलब बताया था, कोट क्या होता है? परकोटा। क्या होता है? परकोटा। अब इस कोट का नाम क्या है? कमर। ऐसे लगता है इससे किसी ने कमर में घाघरा पहन लिया हो, कि जैसे घाघरा नुमा परकोटा बना हुआ, तो इसका जो परकोटा उसकी शेप कैसे बनी हुई है कि कमर में कुछ बांधा हुआ है, घाघरे जैसा कुछ बांधा हुआ। लिखो घाघरा नुमा परकोटा, घाघरा सेप्ट रैम्पार्ट, घाघरा नुमा परकोटा, घाघरा सेप्ट रैम्पार्ट। घाघरा नुमा परकोटा, घाघरा सेप्ट रैम्पार्ट। अगला क्या बताओ? जिनभद्र सूरी भंडार। क्या है? जिनभद्र सूरी भंडार। भंडार है इसका मतलब कोई ना कोई चीज रखी हुई है, कलेक्शन है किसी न किसी चीज का। यहाँ पर पुरानी किताबें रखी हुई है, राजस्थान की पुरानी जितनी किताबें यदि किसी एक जगह पे स्टोर करके रखी गई तो वो जगह कौन सी है? जैनों का एक भंडार है, पुरानी किताबें जैनों ने लिखी है। आप सारे पुराने राइटर के नाम याद करो, जय सिंह सूरी है ना, हेमचंद्र सूरी, इसी प्रकार के नाम आते हैं। तो जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? हाथ से लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनका कलेक्शन यदि कहीं पर है तो कहां पर है? लिखो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद ये जैनों के 3 मंदिर है, बताओ कौन कौन से? ऋषभदेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर। दोबारा बताओ कौन कौन से? और एक कुआं बना हुआ, उसका नाम क्या है? जैसलमेर में जैसल गया था इसलिए नाम क्या हो गया? जैसलो। हालांकि इस कुएं की कहानी तो ये कहती है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यहां से होकर निकल रहे थे और अर्जुन को तब प्यास लगी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि भगवान मेरे को प्यास लगी है, कुछ जुगाड़ करो, बिस्लेरी कहीं पर मिल जाए तो कहते भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और यहाँ पर एक कुआं खोद दिया और अर्जुन ने पानी पिया। अर्जुन ने पानी पी कहा भगवान थैंक यू, पर अब इस कुएं को वापस बंद कर दिया जाए क्योंकि इस बियावान रेगिस्तान में अपने अलावा तो कोई आना नहीं है, अपने आ गए, अपने पानी पी लिया, अब बंद कर दो, किसी काम का तो है नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, एक दिन मेरे वंशज आएंगे, वो यहाँ पर राज करेंगे, तब ये कुआं उनके काम आएगा। जैसलमेर पे भाटियों ने राज किया, भाटी भगवान कृष्ण के वंशज है, भाटियों में पहला वहां पे जैसल आया था, इसलिए कुएं का नाम क्या है? वरना ये माना जाता कि कुआं किसने बनाया था? भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से। किसे बनाया बताओ? भगवान कृष्ण ने अपने। तो मुझे लगता है यार भगवान कृष्ण यहाँ बेईमानी कर गए। भगवान कृष्ण चाहते तो कुआं कहीं भी खोद सकते थे। भगवान कृष्ण ने कहा जहां मैं कुआं खोद रहा हूं वहां मेरे वंशज आगे राज करेंगे। यदि भगवान कृष्ण ये कुआं अमेरिका खोद देते तो भाटी कहां राज करते? भगवान कृष्ण ने आगे कुआं कहां खोदा, इसलिए भाटियों को कहां आना पड़ा। भगवान कृष्ण ने वंशजों के बारे में ज्यादा सोचा, इंग्लैंड खोद देते तो भाटियों का राज कहां होता? इटली खोद देते तो भाटियों का राज कहां होता? लेकिन भगवान को कहां खोदना था। तो ठीक किया या अच्छा किया बुरा किया भगवान? अच्छा किया। कैसे? हाँ, एक कुआ तो हुआ वहां पर ऐसे अच्छा हुआ, थोड़ा एक कुआ तो कम से कम हुआ वहां पे। चलो ये 6 हो गए अपने। अपने पढ़ा था 6 किले जो है पर्वतीय किले हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अगला लिखो मेहरानगढ़, 7वां लिखो। लाइनें छोड़ के, जगह छोड़ के जैसलमेर में मेहरानगढ़ घुसा दिया तूने। हमने पढ़ा था कि राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था, करणी माता ने इसकी नींव रखी थी, कुछ बातें पढ़ी थी हमने। अच्छा हमने ये पढ़ा राव जोधा ने निर्माण करवाया। राव जोधा राठौड़ वंश के थे। कौन से वंश के थे? राठौड़। राठौड़ सूर्य वंशी होते हैं।
राठौड़ कौन से वंशी है? सूर्यवंशी है राठौड़। सूर्य को संस्कृत में बोलते हैं मिहिर। क्या बोलते हैं? इसलिए किले का नाम था मिहिरानगढ़। क्या नाम था? और वो मिहिरानगढ़ 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 होते होते क्या हो गया? मिहिर। मिहिर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सूर्य। इसलिए मिहिर का जब स्त्रीलिंग किया था हमने, क्या मिहिरा, क्या हुआ? मिहिरा। मिहिरा मिहिरा मीरा 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 मीरा। ये जो मीरा नाम है ना, अपने मीरा नाम होता है, मीराबाई या और भी लड़कियों के नाम मीरा होते हैं, तो वो मीरा नहीं है, वास्तव में क्या है? मिहिरा। सूर्य का सूर्या है ना, तो सूर्य को मिहिर और सूर्या का क्या हो गया? मिहिरा। तो धीरे धीरे हमारे मीरा हो गया वो। वैसे वैसे मिहिर था, इसलिए नाम क्या पड़ा किले का? लिखो। सूर्यवंशी राठौड़ राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। सूर्यवंशी राठौड़ राव जोधा बिल्ड दिस फोर्ट। सूर्यवंशी राठौड़ राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। सूर्यवंशी राठौड़ राव जोधा बिल्ड दिस फोर्ट। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मिहिरानगढ़। अतः इसे मिहिरानगढ़ कहा जाता है। मोर जैसा बना हुआ है, इसलिए इस किले का नाम है मयूर ध्वजगढ़। क्या नाम है? तो कौन सी शेप में बना हुआ है? चितौड़ वाला कौन सी शेप में है? लिखो। यह मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पिकॉक शेप्ड। यह मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पिकॉक शेप्ड। यह मोर की आकृति में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन पिकॉक शेप्ड। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। अतः इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज मयूर ध्वजगढ़। क्या कहा जाता है इसे? मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। अच्छा, कहते हैं राव जोधा की पहले राजधानी थी मंडोर। बाद में जोधा ने एक किला बनवाया तो राजधानी लेके आए जोधपुर। तो जब मंडोर से राजधानी चेंज की बात है तो कहां बनाया जाए किला? तो एक पहाड़ी थी जिस पर एक संत रहते थे, उनका नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? इसलिए उस पहाड़ी का नाम था चिड़िया टोंक। क्या नाम था? टोंक का मतलब होता है चोटी। टोंक का मतलब क्या होता है? तो चिड़िया नाथ जी जिस चोटी पे रहते, इसलिए उस पहाड़ी का नाम क्या हो गया? चिड़िया। तो जोधान वहां आए, उनको वो जगह ठीक लगी, तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी महाराज कहा कि महाराज रवाना हो जाओ, इधर तो घर बनाएंगे। महाराज ने कहा किसी दूसरे का घर उजाड़ के खुद का घर कैसे बना सकते हो? तो महाराज पूछा नहीं है, बताया आपको। महाराज चले तो गए, लेकिन महाराज जाते जाते कह के गए, इस किले में जब तक तुम राज करोगे, जब तक तुम्हारे बेटे पोते पड़पोते तुम्हारी पीढ़ियां राज करेगी, इस किले में कभी भी पानी पूरा नहीं पड़ेगा। पानी की हमेशा कमी बनी रहेगी। जब तक तुम्हारी पीढ़ियां इस किले में राज करेगी, एक भी राजा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। चिड़ियानाथ जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए। न तो इस किले में कभी पानी पूरा पड़ा, एक भी राजा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया, जब तक वो कौन से किले के अंदर रह के राज करते रहे। फाइनली बाद में वो नीचे गए जब मेहरानगढ़ से, उसके बाद ही राजा पोतों के मुंह देखने लगे थे, तब तक पोतों के मुंह तो राजा देखे नहीं पाए थे। तो कौन सी चोटी है वो? देखो, यह किला चिड़िया टुंक पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह किला चिड़िया टुंक पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन चिड़िया टुंक हिल। यह लाल पत्थरों से निर्मित है। इट इज बिल्ट विद रेड स्टोन्स। यह लाल पत्थरों से निर्मित है। इट इज बिल्ट विद रेड स्टोन्स। पहले जब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, थोड़ा तंत्र मंत्र किया करते, नर बलि देते थे। क्या देते थे? नर बलि। किसी व्यक्ति की, मनुष्य की बलि दी जाए। जैसलमेर बना तब किसी एक भाटी की बलि दी गई थी। यह जब बना तो एक राजा राम नाम के व्यक्ति थे, उनकी बलि दी गई। आज भी किले में राजा राम जी का मंदिर बना हुआ है। तो कोई पूछे कि इस किले के निर्माण में किसकी बलि दी गई थी? देखो, किले के निर्माण के दौरान, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट,
किले के निर्माण के दौरान ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वॉज सैक्रिफाइड। राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वॉज सैक्रिफाइड। राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। ए पर्सन नेम्ड राजा राम वॉज सैक्रिफाइड। किसकी बलि दी गई? इस किले का एक नाम और लिखो, अन्य नाम, गढ़ चिंतामणि। चिंतामणि खजानों को कहा करते थे, तो कहते हैं इन किलों के अंदर खजाने बने हुए थे, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा? गढ़ चिंतामणि। एक इंग्लिश इतिहासकार है, सॉरी साहित्यकार है, उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? वही रुडयार्ड किपलिंग जिसने बड़ी शानदार बुक लिखी थी, द जंगल बुक। कौन सी लिखी थी? जिसके लिए उसको बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल। कोई पहला अंग्रेज जिसको साहित्य का नोबेल मिला था, वो बंदा कौन था? रुडयार्ड किपलिंग, जिसने जंगल बुक में कैरेक्टर रच दिया था मोगली। जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। वो जो मोगली वाला जो कैरेक्टर है, वो रचने वाला बंदा कौन था? रुडयार्ड किपलिंग इस किले में लंबे टाइम तक रहा था। रुडयार्ड किपलिंग इस किले को देख के कहता है, भाई साहब मनुष्य के बस की औकात नहीं है ऐसा किला बनाना। ये किला संभवतः देवता और परियां बना के गए। कौन बना के गए? मतलब उसने कहा कि भाई देवता ही ऐसा किला बना सकते हैं, यदि किसी मनुष्य ने बनाया तो किसके समान है? देवता। देवता को चुटकी बजाए और किला निर्मित हो जाए, वैसा किला है, बाकी मनुष्य ऐसा किला बना नहीं सकता। लिखो, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, देवताओं तथा परियों ने इस किले का निर्माण करवाया है। डेटीज एंड एंजल्स बिल्ट दिस फोर्ट। देवताओं तथा परियों ने इस किले का निर्माण करवाया है। डेटीज एंड एंजल्स बिल्ट दिस फोर्ट। देवताओं तथा परियों ने इस किले का निर्माण करवाया है। डेटीज एंड एंजल्स बिल्ट दिस फोर्ट। देवताओं तथा परियों ने इस किले का निर्माण करवाया। कौन कहता है ऐसा? इस किले में खूब सारी तोपें रखी हुई है, उन तोपों के नाम पढ़ते हैं अपने। लिखो, तोपें, कैनन्स कौन कौन सी है? नाम बड़े जोरदार है उनके। गजनी, गज्जक, गुब्बारा, ट्रिपल जी, गजनी, गज्जक और गुब्बारा। नुसरत, शंभू बाण, किलकिला, और भवानी। क्या क्या नाम तोपों के बताओ देखे। ऊपर वाली तीन तो याद हो जाएगी इजीली। नाम बोलो ऊपर वाले तीनों के। गजनी, गज्जक और गुब्बारा। दोबारा नाम बोलो, क्या क्या नाम है? ऐसा लगता है जैसे मिठाइयां हो। कोई पूछ ले गजनी, गज्जक, गुब्बारा क्या है? सर्दी में खाई जाने वाली तीन मिठाइयां, ग्रासिया महिला द्वारा पहने जाने वाले कान के तीन आभूषण, पंजाब में किए जाने वाले मार्शल आर्ट के तीन प्रकार, और मेहरानगढ़ किले में रखी हुई तीन तोपें। तो आप सबसे पहले कहोगे ग्रासिया, गज्जक, आभूषण हो सकते हैं पक्का पक्का। नहीं, आभूषण नहीं है, क्या है? क्या? तो आप सातों के सातों नाम बोलो। गजनी, गज्जक, गुब्बारा, नुसरत, शंभू बाण, किलकिला, किलकिला और भवानी। अब इमारतें लिखो।
क्या नाम बताओ देखिए? चौखेलाव महल। मालदेव ने बनवाया था इसको। किसने बनवाया था? लिख लो। मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। मालदेव बिल्ट इट। मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। मालदेव बिल्ट इट। अगला लिखो फूल महल। अगला कौन सा है? अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अभय सिंह बिल्ट इट। अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अभय सिंह बिल्ट इट। तलहटी महल। तलहटी महल। देखो सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट। सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट। मोती महल। मोती महल या मोती पैलेस कुछ लिख लो। लिखो सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह भी सूर सिंह का ही बनाया हुआ है। सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सूर सिंह बिल्ट इट। अब सुनना देखो, ये बनवाया था सूर सिंह ने। इसमें सोने का काम हो रखा ना, दीवारों पे सोने की नहीं कार्विंग का कारीगरी हो रखी, वो करवाई थी तख्त सिंह ने। किसने करवाई थी? लिख लो। तख्त सिंह ने इसमें सोने का कार्य करवाया था। गोल्डन वर्क वॉज डन बाय तख्त सिंह इन इट। तख्त सिंह ने इसमें सोने का कार्य करवाया था। गोल्डन वर्क वॉज डन बाय तख्त सिंह इन इट। श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी। नाम ही देखो, चौकी। श्रृंगार चौकी मतलब यहां बैठ के श्रृंगार किया जाता है। यहां बैठ के मतलब यह था राजाओं का राजतिलक करते। जब भी कोई राजा बनता तो इसी कमरे में बिठा के उसको राजा बनाया जाता था। लिखो, यहां राजाओं का राजतिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां राजाओं का राजतिलक किया जाता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। लिखो आनंद घन मंदिर। एक लिखो मुरली मनोहर मंदिर। एक लिखो भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। एक लिखो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। गिंगोली का ही तो पढ़ा था हमने, गिंगोली का।
गिंगोली युद्ध के बाद में, गिंगोली युद्ध में कौन जीता था? चलो तुम्हें याद तो है क्या गिंगोली युद्ध किसके बीच में हुआ था? बताओ तो गिंगोली युद्ध किसके बीच में हुआ? जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ का राजा मान सिंह। कौन कौन किस किस के, दोबारा बताओ। जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ का जगत सिंह सेकंड जीत गया था। कौन जीत गया था? उसने बाद में जोधपुर के किले को घेर लिया था। जब जोधपुर को किले को घेर लिया तो किले के अंदर से भी तो आक्रमण होगा। जब किले के अंदर से आक्रमण हो रहा था, जगत सिंह बाहर से आक्रमण कर रहा था। उस आक्रमण में किले के अंदर शहीद हुआ था कीरत सिंह सोढ़ा। कौन शहीद हुआ? तो किले के अंदर कीरत सिंह सोढ़ा शहीद हुआ, तो छतरी भी कहां बनेगी? किले के अंदर। तो किसकी छतरी है? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। किसकी छतरी है बताओ? दो मामा भाणजा इस किले के अंदर शहीद हुए थे, उनके नाम थे धन्ना और भीमा। क्या नाम था? और वैसे दोनों मामा भाणजा थे, तो मामा भाणजा की छतरी कह दो या धन्ना भीमा की छतरी कह दो। बताओ देखिए कौन सी छतरी है? धन्ना भीमा की छतरी, या क्या कहते हैं इसको, मामा। एक तालाब लिखो, पद्म सागर। हाँ, मजार दरगाह, दरगाह पड़ी थी कल। सूफी संत जहां समाधि लिया करते उनको दरगाह बोलते हैं, मजार बोलते हैं। एक ही। बेटा और पुत्र में क्या फर्क है? वापस बताओ देखिए। पहला महल चौखिलाओ महल किसने बनवाया? मालदेव ने। वो आपका फूल महल किसने बनवाया? तलहटी और मोती महल किसके? पर मोती महल में सोने का काम किसने करवाया? राजाओं को राज तिलक करने की जगह। दो मंदिर कौन कौन से? आनंद घन और मुरली मनोहर। मजार किसकी है? बुरे खान की मजार तो किले के अंदर चढ़ते ही है। और कहते हैं एक बार तो जोधपुर के कोई राजा किले के अंदर कोई नया कंस्ट्रक्शन करवाने वाले थे, बुरे खान की मजार बीच में आ रही थी, तो कहा भाई मजार थोड़ी साइड में कर दी जाए, यहाँ पे बना लिया जाए जो भी बनाना है। रात को बुरे खान सपने में है कि मैं इधर से हटान तो आप हटोगे। तो राजा ने कहा यही रहो बुरे खान जी आप भी। दो छतरियां बताओ कौन कौन सी? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी और धन्ना भीमा की छतरी। धन्ना भीमा की छतरी को और क्या कहते हैं? मामा भाणजा की छतरी। और कौन सा तालाब बना? पद्म सागर तालाब बना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला किला पढ़ो, जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर। हमने एक बात पढ़ी थी कि बीकानेर का राजा वादा राय सिंह, उसने एक किला बनवाया था और करमचंद की देखरेख में किला बना था। किसकी देखरेख में? करमचंद राजा का एक मंत्री। पर सवाल ये कि करमचंद की देखरेख में क्यों बन रहा है, राजा खुद की देखरेख में क्यों नहीं बना था? राजा की पोस्टिंग बाहर थी, राजा बुरहानपुर था। राजा कहां था? ये बात लिखाई हुई कि राजा बुरहानपुर था? नहीं लिखवा है। एक बुक है, उस बुक का नाम है दयालदास ख्यात। ये तो लिखवाई है मैंने। दयालदास की बुक थी, बुक का नाम क्या था? और दयालदास ख्यात में लिखा हुआ है कि महाराजा राय सिंह खुद तो गया हुआ था बुरहानपुर। कहां गया था? बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? और उस समय उन्होंने अपने एक मंत्री को कहा कि जाके किला बनवाओ, और वो जो मंत्री था वो मंत्री कौन है? करमचंद। कौन है? लिखो, दयालदास ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दयालदास ख्यात, दयालदास ख्यात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दयालदास ख्यात, जब महाराजा राय सिंह बुरहानपुर में था, व्हेन महाराजा राय सिंह वॉज इन बुरहानपुर, जब महाराजा राय सिंह बुरहानपुर में था, व्हेन महाराजा राय सिंह वॉज इन बुरहानपुर,
जब महाराजा राय सिंह बुरहानपुर में था, व्हेन महाराजा राय सिंह वॉज इन बुरहानपुर, तब करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण किया गया था। देन दिस फोर्ट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग सुपरविजन ऑफ करमचंद, तब करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण किया गया था। देन दिस फोर्ट वॉज बिल्ट अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद, तब करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण किया गया था। देन दिस फोर्ट वॉज बिल्ट अंडर सुपरविजन ऑफ करमचंद। अन्य नाम लिखो, अदर नेम। बीकानेर का पुराना नाम था राती घाटी, इसलिए इस किले को भी बोलते हैं राती घाटी किला। क्या कहते हैं? राठौड़ों के किलों में चिंतामणि खजाने सब में है, तो मेहरानगढ़ को भी गढ़ चिंतामणि, इसको भी क्या बोलते हैं? गढ़ चिंतामणि। अब बीकानेर में पहाड़ तो थे नहीं, किले पहाड़ों पर बनते थे, तो पहाड़ नहीं तो एकदम जमीन पे बनाया गया, तो फिर कुछ तो तारीफ करो, तो खुद ने तारीफ कर ली जमीन का जेवर। ऐसा लगता है मान लो जमीन ने क्या पहन रखा हो, ऑर्नामेंट ऑफ लैंड। क्या क्या बताओ देखे? राती घाटी किला, गढ़ चिंतामणि, जमीन का जेवर। अब जमीन पे बनाया गया, किले पहाड़ों पे क्यों बनाते थे? सुरक्षा के लिए। अब जमीन पे बनाया तो सुरक्षा कैसे करेंगे? तो खाई खोद दी चारों तरफ। क्या खोद दी? दुश्मन आए तो पहले किस में गिरे? लिखो, यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। पारिख बताया था कल मैंने, यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। यह किला पारिख दुर्ग का उदाहरण है। दिस फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पारिख फोर्ट। कैसा एग्जाम्पल है? पारिख दुर्ग। इमारतें लिखो, कितनी बुर्जे बनी हुई है बताओ? 37 बुर्जे। जैसलमेर में कितनी थी? एक अगली बिल्डिंग कौन सी है? हर मंदिर। दो महल कौन कौन से बताओ? जैसे हमने पढ़ा था कि जोधपुर के राजाओं का राजतिलक श्रृंगार चौकी में होता था, वैसे बीकानेर के राजाओं का राजतिलक अनूप महल में होता। कौन से महल में? अनूप सिंह ने बनाया, इसलिए महल का नाम क्या हो गया? अनूप। लिखो, अनूप महल के आगे लिखो, यहां राजाओं का राजतिलक होता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहां राजाओं का राजतिलक होता था। किंग्स वर कोरोनेटेड हियर। यहाँ क्या होता था राजाओं का? गंगा विलास महल जो है ना, ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? म्यूरल्स। लिख लो, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर म्यूरल्स। भित्ति चित्र समझते हो ना? भित्ति, भित्ति मतलब भींत, भींत मतलब दीवार, दीवारों पर बनाए गए चित्र, भित्ति चित्र, म्यूरल्स। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर म्यूरल्स।
बीकानेर में राजा वे गंगा सिंह के टाइम का महल है, इसलिए नाम क्या हो गया, गंगा विलास। गंगा सिंह अंग्रेजों से ठीक बनती थी, तो उस समय की किले के अंदर लगी हुई लिफ्ट क्या लगी हुई है। तो कोई पूछे भाई कौन से किले में लिफ्ट लगी हुई है, तो कौन से किले में लगी हुई है, जूनागढ़। अच्छा, जमीन पर जब भी कोई आप मकान बनाएंगे ना, तो वैसा ही बनेगा जैसा ये कमरा है, चतुर्भुजाकार। कैसा होगा, तो ये किला किस शेप में बना हुआ है, नीचे एक लाइन अलग से लिख लो, यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। यह किला चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज बिल्ट इन क्वाड्रिलेटरल शेप। अगला किला लिखो भटनेर। भटनेर हनुमानगढ़। भूपत भाटी ने किला बनवाया था। किसने बनवाया, भाटियों का किला था। भाटियों का नेर, नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है, सांगा का नगर सांगानेर, भाटियों का नेर भटनेर, बीका का नेर, है ना। तो नेर का मतलब क्या होता है, नगर। लिखो, भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। भूपत भाटी बिल्ट दिस फोर्ट। किसने किले का निर्माण करवाया। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम बार बार इस चीज को देखते हैं कि भारत पर सारे हमले उत्तर पश्चिम से हुए। सारे हमले किधर से हुए, आप साउथ से हमला नहीं कर सकते, हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है, तो इधर से हमले होने की गुंजाइश ही नहीं। तो हमले होने की गुंजाइश ऊपर से बचती है। ऊपर है हमारे हिमालय, कौन सा है, पर उत्तर पश्चिम में अर्थात अफगानिस्तान साइड में हिमालय में दो बड़े दर्रे हैं, खैबर और बोलन। कौन कौन से, इसलिए भारत पर जितने आक्रमण हुए मध्य एशिया की तरफ से, वो कौन से दोनों दर्रे क्रॉस करके हुए, खैबर और बोलन। अब यदि कोई अफगानिस्तान क्रॉस करके भारत पर अटैक करेगा तो रूट ये होता उसका, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान। अब जब पंजाब से वो राजस्थान में उतरेगा, सबसे ऊपर आएगा गंगानगर। आज पहले गंगानगर होता ही नहीं था, गंगानगर तो गंगा सिंह ने बसाया। तो फिर गंगानगर से नीचे उतरेगा तो क्या आएगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को क्या बोलते थे, भटनेर। इसलिए सबसे अधिक विदेशी आक्रमण यदि किसी एक किले ने झेले हैं तो वो किला कौन सा है, तो उत्तर की सीमा के हमारी रक्षा करने वाला कोई किला था तो कौन सा था, तो इसको बोलते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या बोलते हैं, डिफेंडर ऑफ नदन बाउंड्री। उत्तरी सीमा पर को रक्षा कर रहा था हमारा, तो किला कौन सा था, लिखो अन्य नाम उत्तरी सीमा का रक्षक, अदर नेम उत्तरी सीमा का रक्षक, डिफेंडर ऑफ नदन बाउंड्री, नदन फ्रंट, उत्तरी सीमा का रक्षक, डिफेंडर ऑफ नदन फ्रंट। लाइन चेंज करे, लिखो, इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड हाईएस्ट फॉरेन अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड हाईएस्ट फॉरेन अटैक्स। इस किले ने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड हाईएस्ट फॉरेन अटैक्स। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया था। और ऐसे ही विदेशी आक्रमणों में एक आक्रमण किया था करीना कपूर के बेटे ने, तैमूर। किसने अटैक किया था, कहां का था तैमूर, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हो गई, हो गई सर। कोर्स में ये नहीं हुआ सर, कोर्स में वो नहीं हुआ हमारे, हो जाए फिर, हो जाए फिर यूं मन में नेचा है कि हमारे पास 2 रजिस्टर भरे पड़े हैं फलाने सब्जेक्ट के, पढ़ना आपने दूर दूर तक भी उनको। उज्बेकिस्तान कहां का था, आपने जगह जगह ये बातें पढ़ी होगी कि बाबर ने तुलगुमा युद्ध प्रणाली उज्बेकों से सीखी थी।
आपने ये भी, इवन जहां तक मुझे आता था, ये भी नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि तैमूर भारत से खूब सारे कारीगरों को लेकर गया था और समरकंद में खूब सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया था। तो समरकंद कहाँ है? अब आप कह रहे हो सर, ये भी आज ही पता चला है कि समरकंद उज्बेकिस्तान में है। ये भी तो पहले नहीं पता था अपने को कि समरकंद उज्बेकिस्तान में है। तो तैमूर ने हमला किया। तो तैमूर अपनी डायरी में लिखता है कि भारत में सबसे अधिक जोर यदि किसी किले को जीतने में आया तो वो किला कौन सा? तो वो इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताता है। क्या बताता, बताओ? देखो, तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर ने इसे भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला बताया था। तैमूर कॉल्ड इट मोस्ट सिक्योर्ड फोर्ट ऑफ इंडिया। जब तैमूर ने अटैक किया था, अपने यहाँ पे जो सामना कर रहा था बंदा, उसका नाम था राव केलन भाटी। क्या नाम था? लिख लो। राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया था। राव केलन भाटी कन्फ्रंटेड तैमूर। राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया था। राव केलन भाटी कन्फ्रंटेड तैमूर। राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया था। जब तैमूर ने अटैक किया तो उस समय अपने यहाँ पे साका हुआ था। क्या हुआ था? साके में दो चीजें होती है, एक तो होता है जौहर और एक क्या होता है? केसरी। जौहर कौन करता है? महिलाएं। बटनेर के किले में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। बाकी ज्यादातर जौहर हिंदू महिलाओं के, लेकिन यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ और कौन थी? देखो, इस आक्रमण के दौरान ड्यूरिंग दिस अटैक, इस आक्रमण के दौरान ड्यूरिंग दिस अटैक, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन along with हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन along with हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। मुस्लिम वीमन along with हिंदू वीमन कमिटेड जौहर। इमारतें लिखो। एक एक लाइन और लिखना। इसका जो परकोटा है ना, वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लिखो, इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इट्स रैम्पार्ट इज बिल्ट विद रो ब्रिक्स। इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इट्स रैम्पार्ट इज बिल्ट विद रो ब्रिक्स। इसका परकोटा कच्ची ईंटों का बना हुआ है। इट्स रैम्पार्ट इज बिल्ट विद रो ब्रिक्स। लिखो इमारतें।
बताओ कितनी बुर्जें? भटने इसमें आपके जूनागढ़ वाले में कितनी थी? और जैसलमेर वाले में? इसमें बुर्जें भी 52 और कुंड भी 52 बुर्जें और 52 कुंड। कौन सी माता जी का मंदिर है? किसकी कब्र बनी हुई है? ये शेर खान बलबन का भाई है। किसका भाई था? बलबन ने इस किले पे कब्जा किया तो उसने अपने भाई की पोस्टिंग की इधर, क्योंकि इधर से अटैक ज्यादा होते थे। उसको लगा मेरा भाई संभालेगा। उसका भाई यहाँ पे मारा गया तो बाद में उसकी कब्र भी इसी किले में बनी हुई। लिखो, यह बलबन का भाई था। शेर खान के आगे लिखो, यह बलबन का भाई था। कौन? कौन है बलबन का भाई? कहाँ लिखा हुआ तेरे? तो इसके आगे लिख। तो तू वहां लिख रहा है नीचे जाके अलग से। यह बलबन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ बलबन। लास्ट क्या लिखा है बताओ देखे? दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के इसमें। अभी हमने जूनागढ़ पढ़ा। जूनागढ़ बनाने वाला राजा था राय सिंह। राय सिंह का एक बेटा था दलपत सिंह। क्या नाम था? वो राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर देता है। राय सिंह उसको गिरफ्तार करता है। बाद में जब उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी 6 रानियां उसके साथ में सती हुई थी। तो दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों के स्मारक कौन से किले में बने हुए? बटनेर। तो दलपत सिंह किसका बेटा? तो उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? लिखो, दलपत सिंह नीचे लिखो। यह महाराजा राय सिंह का विद्रोही बेटा था। यह बीकानेर महाराजा राय सिंह का, पूरा लिख लो। यह बीकानेर महाराजा राय सिंह का विद्रोही बेटा था। ही वॉज रिबेल सन ऑफ बीकानेर महाराजा राय सिंह। यह बीकानेर महाराजा राय सिंह का विद्रोही बेटा था। ही वॉज रिबेल सन ऑफ बीकानेर महाराजा राय सिंह। अगला लिखो, जयगढ़। जयगढ़ जयपुर में? हमने कल पढ़ा कि मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था, लेकिन आमेर के किले में सुरक्षा का अधिक ध्यान नहीं रखा गया। तो मान सिंह को लास्ट में जाते जाते लगा कि यार कल को खुदा ना खास्ता कोई हमला हो जाए तो क्या करेंगे? तो मान सिंह ने किला बनवाना शुरू किया, पर मान सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये किला पूरा करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया? इसलिए इसका नाम क्या है? और हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि ये जिस जगह पर बना उसका नाम चील का टोला है। हमने ये भी पढ़ा था आमेर के कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। पढ़ा था हमने। तो ये शुरू तो किसने करवाया? मान सिंह। पूरा किसने करवाया? फिर इसमें कुछ महल वगैरह बनवाए थे सवाई जयसिंह ने। किसने बनवाए? तो आज जैसा वो किला हमें दिखता है वो किसके टाइम में बना था? सवाई जयसिंह। देखो, मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। मान सिंह स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। लाइन चेंज करके लिखो। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट। शुरू किसने करवाया? पूरा किसने करवाया? अगला लिखो। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म टू दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। सवाई जयसिंह गेव प्रेजेंट फॉर्म टू दिस फोर्ट। या सवाई जयसिंह मेड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। बनाया उसने प्रेजेंट फॉर्म या दिया उसको? सवाई जयसिंह मेड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस फोर्ट। सवाई जयसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। बनाया था कि कभी हमला हो गया तो, पर इस किले पर हमला हुआ ही नहीं कोई। इस किले को किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आमेर वालों की लगभग मुगलों के टाइम में थी, तब संधियां चलती रही। उसके बाद में मराठों के जब हमले हुए थे तो उनको इस किले तक नहीं आने दिया गया, उनको नाहरगढ़ ही रोक लिया गया था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि नाहरगढ़ का निर्माण मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पढ़ा था हमने। लिखो, इस किले ने किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं किया था। दिस फोर्ट वॉज नॉट कन्फ्रंटेड एनी एक्सटर्नल अटैक। इस किले ने किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं किया था। दिस फोर्ट वॉज नॉट कन्फ्रंटेड एनी एक्सटर्नल अटैक।
इस किले ने किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं किया था। इमारतें लिखो। सुरंगें बनाई गई इस किले में, टनल्स खूब सारी है। लिखो सुरंगें, टनल्स। अच्छा, टनल इसलिए बना ली गई कि कल को यदि हमला हो जाए तो राजा को कैसे बाहर सुरक्षित निकाला जा सकता है। तो कहा गया कि एक टनल जयगढ़ से निकले नाहरगढ़ की तरफ चली जाए, एक टनल जयगढ़ से निकल के आमेर की तरफ आ जाए, एक टनल जयगढ़ से निकल के सिटी पैलेस की तरफ चली जाए। राजा कौन सी टनल से बाहर चला जाएगा आपको पता भी चलेगा, रहस्य है। क्या है? इसलिए इस किले का नाम ही पड़ गया रहस्यमयी किला। क्या कहते हैं इसको? लिख लो। इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। इसी के आगे लिखना, इसे रहस्यमयी किला कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज मिस्टीरियस फोर्ट। तो संकट से बचने के लिए बनाया गया, संकटकालीन था। तो क्या कहा जाता है इस किले को? रहस्यमय किला। अब संकट से बचने के लिए बनाया गया, तो संकट में और क्या चाहिए? संकट में चाहिए रुपए। इस किले में है खजाना। क्या इस किले में? लिख लो, ट्रेजरी। कोई पूछे भाई कछवाहा राजाओं का खजाना किस किले में था, तो कौन से किले में था? संकट से बचने के लिए और क्या चाहिए आपको? पानी। अंदर कम से कम रहोगे तो पीने का पानी तो होना चाहिए। देखो पानी के टांके, वाटर टैंक बने हुए खूब सारे। क्या बने हुए? खूब सारे पानी के टांके बने हुए हैं इसके अंदर खूब सारे। और क्या होना चाहिए आपके पास? संकट में कब आओगे आप? जब युद्ध होगा। तो युद्ध में आपको क्या चाहिए? हथियार। तो अंदर हथियारों का कारखाना है पूरा, शस्त्रागार, आर्मरी। अंदर हथियार बनाते थे। सवाई जयसिंह के टाइम में एक तोप बनाई गई, इसका नाम रखा गया जय बाण। क्या नाम रखा गया? और इतनी भारी बन गई कि बाहर निकली नहीं। बना तो ली, बाहर निकालने लगे तो भाई साहब ये तो नहीं जाएगी बाहर। तो का चला के तो देख लो सही बनी कि नहीं बनी। तो कहते जय बाण का गोला चलाया गया, वो जाके पड़ा था चाकसू। क्या जाके पड़ा था? इसलिए चाकसू में तालाब बन गया था उस गोले से, इसलिए नाम ये चाकसू वाला उस तालाब का गोले लाओ। क्या नाम है? वह तालाब जो गोले से बन गया था उसका नाम ही क्या पड़ा? गोले लाओ। तो वो गोला कौन सी तोप से छोड़ा गया था? जयबाण तोप कौन से राजा ने बनवाई? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, इसलिए नाम ही क्या पड़ा? तो फिर वहीं खड़ी कर दी, बाहर लेके गए नहीं उसको। बाद में जब राम सिंह सेकंड राजा बना, जिसने आपके जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था, तो राम सिंह सेकंड ने उस तोप के नीचे टायर लगवाए कि कम से कम इधर उधर खिसका के झाड़ू तो निकले हैं। अच्छा, खिसक ही नहीं रही थी, भारी हो गई। तो बढ़ा के तो कौन गया था? सवाई जयसिंह। टायर कौन लगा गया? अब वो वहीं खड़ी है। अब आपके जैसे कोई भी बच्चे जाके वहां फोटो लेते हैं, फिर इंस्टा पे फोटो लगा देते हैं कि दो तोप एक साथ। भाई आप खुद को भी तो तोप समझते हो यार, कम थोड़ी समझते हो ऐसे। एक इसके अंदर बुर्ज है, उसका नाम है दिया बुर्ज। लाइट करते थे उसके ऊपर, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? दिया बुर्ज। एक जेल बनी हुई है, उसका नाम है विजयगढ़ी। और सुनना देखो, विजयगढ़ी में एक जेल थी। जो भी राजा के खिलाफ बोलता उसको इस जेल में रखा जाता था। राजनीतिक कैदियों की जेल थी। सवाई जयसिंह का एक भाई सवाई जयसिंह के खिलाफ विद्रोह करता है विजय सिंह। हम पढ़ते हैं कि आजम मुअज्जम की लड़ाई में सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, इसलिए मुअज्जम आमिर पर अटैक करता है, सवाई जयसिंह को हटाता है और उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना देता है, और आमिर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर देता। पढ़ा था हमने। तो जब यहाँ पे राजा बना दिया गया बाद में आपका विजय सिंह, बाद में सवाई जय सिंह सांबर का युद्ध जीतता है, और सांबर का युद्ध जीतने के बाद पुनः कब्जा करता है, फिर वो विजय सिंह को गिरफ्तार करता है, इस जेल में रखता है। तो विजय सिंह रहा, इसलिए जेल का नाम क्या पड़ गया? लिखो, यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। इट वॉज ए जेल फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। इट वॉज ए जेल फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यह राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी। इट वॉज ए जेल फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहां गिरफ्तार किया था। सवाई जयसिंह अरेस्टेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह हियर। सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहां गिरफ्तार किया था। सवाई जयसिंह अरेस्टेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह हियर।
सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यहां गिरफ्तार किया था। सवाई जयसिंह अरेस्टेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह हियर। किसको गिरफ्तार किया था? विजय सिंह को। किसने? सवाई जयसिंह ने। कौन से किले के अंदर? जयगढ़। अब जयगढ़ में नीचे तो गड़ा गया खजाना, ऊपर बना दिए पानी की टांके। जो भी धन था वो गाड़ दिया, ऊपर पानी की टांके बना दिए, पता ही नहीं चले किसी को। और किसी को पता ही नहीं चले, फिर उनके आगे जो पूर्वज है उनको भी पता नहीं चला कि भाई साहब नीचे धन गाड़ गए क्या। फिर पता चला इंदिरा गांधी को। किसको पता चला? इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल। क्या लगाया? पढ़ते हो आप आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 1975 पढ़ा होगा आपने। और आपातकाल में इंदिरा गांधी ने कहा खोदो रे इस किले को। जयगढ़ की खुदाई करवाई गई। ऐसा कहते हैं कि सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है कि इस किले में कुछ भी प्राप्त थी, और जयपुर के जो पुराने बूढ़े ठाड़े लोग बैठे वो कहते ना भाई साहब। 2 दिन तक दिल्ली और जयपुर का जो हाईवे था वो बंद किया गया, और 2 दिन तक केवल सरकार की गाड़ियां गई थी। सरकार की गाड़ियां तो कहीं हो रहे हो, हमें तो पता नहीं, पर खजाना तो यहां से लेके गए थे। लिख लो। आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान ड्यूरिंग इमरजेंसी इस किले की खुदाई की गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड। इस किले की खुदाई की गई थी। दिस फोर्ट वाज एक्सकेवेटेड। कौन से किले की खुदाई की गई थी? अगला किला लिखो, तारागढ़, अजमेर। तारागढ़, अजमेर। हम लोगों ने एक पढ़ा होगा कि अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी, और तब उसने यहां पे किले का निर्माण करवाया था। फिर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा रहती थी यहां पर, इसलिए किले का नाम क्या पड़ा? ये बात तो पढ़ी हुई है आपने। ये किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ उस पहाड़ी का नाम है बीठली। क्या नाम है पहाड़ी का? इसलिए इस किले का नाम पड़ा गढ़ बीठली। क्या नाम पड़ा? पर कुछ लोग कहते ना ना भाई साहब ये बात नहीं यार, इस पहाड़ी का नाम कोई बीटली बीटली नहीं है, इसको गढ़ बीटली इसलिए नहीं कहते। तो भाई क्यों कहते हैं कि शाहजहां जब मुगल बादशाह था तो उसका एक सेनापति यहां पर था। उसके सेनापति का नाम था विठल दास गौड़। क्या नाम था? विठल दास गौड़। और विठल दास गौड़ ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो कौन सा किला? कि गढ़ विठल, गढ़ विठल, गढ़ विठल करते करते धीरे धीरे हम क्या बना गए उसको। तो दोनों बातें कही जाती है, अपने दोनों लिख लेते हैं। देख लो, यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। यह किला बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन बीठली हिल। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। अतः इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज गढ़ बीठली। लाइन चेंज कर लिखो। शाहजहां के सेनापति विठलदास गौड़ ने, विठलदास गौड़ कमांडर ऑफ शाहजहां, शाहजहां के सेनापति विठलदास गौड़ ने, विठलदास गौड़ कमांडर ऑफ शाहजहां, शाहजहां के सेनापति विठलदास गौड़ ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। रीबिल्ट दिस फोर्ट। इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। रीबिल्ट दिस फोर्ट। किसने पुनर्निर्माण करवाया था? शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा कौन था? दारा शिकोह है। कौन था? उसका जन्म इसी किले में हुआ था। लिखो, दारा शिकोह का जन्म इस किले में हुआ था। दारा शिकोह बोर्न इन दिस फोर्ट। दारा शिकोह खुद ही लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं। दारा शिकोह का जन्म इस किले में हुआ था। सारे इधर मुंह फाड़ रहे हैं इसलिए कहा। दारा शिकोह बोर्न इन दिस फोर्ट। दारा शिकोह का जन्म इस किले में हुआ था। दारा शिकोह बोर्न इन दिस फोर्ट।
बाद में दारा सिको है कि अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई होती है। यदि आपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, हाँ, तो आपने पढ़ा होगा 5 युद्ध पड़े होंगे उनके बीच में। कौन कौन से बताओ देंगे? बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दौराई का युद्ध। ये दौराई कहां पड़ता है? अजमेर। ही है, अजमेर के पास में गांव है दौराई। तो दौराई में जब दारा सिको हार गया तो भाग के शरण लेने के लिए जिस किले में आया था वो किला कौन सा है? लिखो। उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग सक्सेशन स्ट्रगल, उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग सक्सेशन स्ट्रगल, उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, ड्यूरिंग सक्सेशन स्ट्रगल, दारा सिको है ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। दारा सिको है ने इस किले में शरण ली थी। दारा सिको है टुक शेल्टर इन दिस फोर्ट। दारा सिको है ने इस किले में शरण ली थी। गागरोन का जो किला है आया था, गलत है वो। हाँ, पर फिर उसमें जो 4 दे रखे हैं वो 4 प्योरली गिरी है। उनकी तुलना में वो है। कई बार ये होता है ज्यादा संगत कौन सा, ज्यादा नजदीक कौन सा उस चीज के, उसका एग्जाम्पल है। बाकी तो यूनेस्को कहता है कि गिरी फोर्ट है वो। तुम और मैं कौन है उसको बताने वाले? यूनेस्को की साइट कहती है 6 पर्वतीय किले। पर्वतीय का मतलब क्या होता है? आरपीसी कुछ ही पूछे मूर्खता में क्या है? लिखो क्या लिखा। दारा सिको ने इस किले में क्या ली थी? कल एक बंदे का नाम पढ़ा था हमने, बिशप हेबर पढ़ा था। बिशप हेबर आमेर को क्या कहता है? क्या कहता है? क्रेमलिन के समान, है ना? वो इस किले को कहता है कि जिब्राल्टर के समान। किसके समान है? आपने यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने जिब्राल्टर जल संधि पढ़ी होगी, है ना? जिब्राल्टर जल संधि नाम ही नहीं सुना? नाम भी नहीं सुना? बात तो भली हो बाबू, भली करे। स्पेन और मोरक्को के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? तो जिब्राल्टर जगह का नाम है। तो वो कहता है, बिशप हेबर कहता है कि जैसे यूरोप में जिब्राल्टर का किला है वैसे वैसे राजस्थान में तारागढ़ का किला है, इसलिए तारागढ़ राजस्थान का। देखो, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर कॉल्ड इट जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान। हरविलास शारदा का नाम तो सुना होगा। हरविलास शारदा एक अच्छे समाज सुधारक थे, उतने ही अच्छे इतिहासकार थे। क्या कहते हैं? 2 चीज बताओ देंगे, समाज सुधारक और इतिहास। हरविलास शारदा इस किले के बारे में 2 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। क्या बताते हैं इसको? सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग। एक वो कहते हैं इस किले ने सबसे अधिक आक्रमणों का सामना किया। इस किले ने, ऑब्वियस ही बात है, अजमेर राजस्थान के बीच में था। राजस्थान के बीच में होगा तो जो भी राजस्थान पे कंट्रोल करना चाहेगा वो कहां पे कंट्रोल करेगा? अजमेर। इसलिए अजमेर का किला सबसे अधिक विदेशी सबसे अधिक आक्रमणों का सामना करेगा। सबसे अधिक विदेशी आक्रमण पूछे तब तो, पर अंदर के आक्रमण भी तो होते हैं। पास वाला राजा भी तो अटैक कर सकता है। तो सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किसने किया? तारागढ़। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किसने किया? देखो, हरविलास शारदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हरविलास शारदा, यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज एन ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज एन ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। इट इज एन ओल्डेस्ट हिली फोर्ट ऑफ राजस्थान। तथा इस किले ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। एंड दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड हाईएस्ट अटैक्स
तथा इस किले ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। एंड दिस फोर्ट कन्फ्रंटेड हाईएस्ट अटैक्स। तथा इस किले ने सर्वाधिक आक्रमणों का सामना किया था। अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं अजमेर पे। अंग्रेजों ने कब्जा किया तो अंग्रेजों ने बाद में अपना यहाँ पे एजीजी का ऑफिस बनाया। क्या बनाया? कब बनाया था एजीजी वाला ऑफिस? 1832। कब बनाया था? 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर में क्या बनाया था? एजीजी का मुख्यालय। क्या बनाया था? कब बनाया था? तो उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पे आया, अजमेर है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को लगा कि यार राजस्थान के बीचों बीच अजमेर है, कल को यदि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई तो कहां पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी? अजमेर। और अजमेर पे कब्जा करके कोई किले के अंदर बैठ गया तो अजमेर अंग्रेजों को दोबारा कब्जा भी करने नहीं देगा, क्योंकि किले की दीवारें ऊंची ऊंची है, किले में बुर्जें वगैरह बनी हुई जहां पे हथियार रखे जा सकते हैं। उसने दीवारें तोड़ दी ताकि किले पर कोई कब्जा कर भी ले तो सुरक्षा की दृष्टि से उसके किला किसी प्रकार से काम है। अब दीवारें तो तोड़ दी तो किले की सिक्योरिटी पर्पज तो खत्म हो गया। अब किले का क्या काम हो? तो अंग्रेज इसको लेते थे रेस्ट हाउस के रूप में काम। किस रूप में काम लेते? यदि कोई अंग्रेज अजमेर में बीमार हो जाता उसको रेस्ट करने के लिए कहां भेजते? तारागढ़। कहां भेजते? तो अंग्रेज इसको बोलते थे सैनिटोरियम। क्या बोलते थे? हिंदी में कहते हैं आरोग्य सदन। क्या बोलते हैं? जहां पे रोग दूर हो, जहां भी बीमारियां दूर की जाए, वो क्या हो जाए? तो कौन से अंग्रेज ने इसको सैनिटोरियम में बदल दिया था? देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे सैनिटोरियम में, आरोग्य सदन में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे आरोग्य सदन में बदल दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे आरोग्य सदन में बदल दिया था, कन्वर्टेड इट इनटू सैनिटोरियम। अब लिखो अपने इमारतें।
कितनी बुर्जें बनी हुई है? 14 बुर्जें। दोबारा बताओ मेरे को, बटनेर में कितनी बुर्जें हैं? 52। कितनी है? 52। जूनागढ़ में? दिया बुर्ज किसमें? जयगढ़। किसमें है सबसे अधिक बुर्जें? जैसलमेर में कितनी बुर्जें हैं? और तारागढ़ में कितनी बुर्जें हैं? इन बुर्जों के नाम बड़े जोरदार, ब्रैकेट में लिखो, इसी के 2-3 बुर्जों के नाम लिखते हैं। 14 बुर्जों के ब्रैकेट में लिखो। लिखो इमली, इमली बुर्ज। लिखो बंदर, बंदर बुर्ज। घूंघट, घूंघट बुर्ज। नाम याद हो जाएंगे आपको? 3 खूब है। क्या क्या नाम बताओ देखे? इमली, बंदर, घूंघट। कितनी बुर्जें बनी हुई है? 14। किसकी दरगाह बनी हुई है? मीरान साहब। किसकी दरगाह है? मीरा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। मोहम्मद गौरी भारत पर कब्जा करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप देता है। किसको सौंप देता है? कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया। अजमेर पर कब्जा करने के बाद अजमेर के जो पहले मुस्लिम गवर्नर बनाए गए थे उसका नाम है मीरान साहब। क्या नाम है? तो कौन है मीरान साहब? अजमेर का पहला मुस्लिम गवर्नर। दोबारा बोलो। अजमेर ही रहे, अजमेर में मृत्यु हो गई, बाद लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी थी, उनकी दरगाह बन गई। लिख लो, मीरान साहब की दरगाह आगे लिखो। अजमेर के पहले मुस्लिम गवर्नर, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ अजमेर। अजमेर के पहले मुस्लिम गवर्नर, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ अजमेर। तो अजमेर के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन? मीरान साहब। कौन है? मीरान साहब। 2 मजारें बनी हुई है, किस किस की? घोड़े की मजार और हिंजड़े की मजार। किस किस की बताओ? एक गुफा बनी हुई है, उसका नाम क्या है? कहते हैं जब चौहानों का राज था इस किले पे, तो अजमेर शहर के अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर था। राजा जब भी देवी के दर्शन करने जाता, तब एक गुफा बनी हुई थी, उसके अंदर से सीधा सीधा जाता, दर्शन करके आ जाता, ताकि राजा को शहर का पूरा चक्कर काटना ना पड़े, राजा को भीड़ में जाना ना पड़े, या राजा के चक्कर में शहर में कोई भी इसी प्रकार का अस्त व्यस्त ना हो, इसलिए गुफा बनाई गई। पास दिया गया, कॉरिडोर दिया गया राजा को। राजा कॉरिडोर में जाएगा, देवी के दर्शन करेगा, वापस आ जाएगा। उस गुफा का नाम क्या था? तेरे को हंसी किस बात की है? तो हिता क्यों मुस्कुराया है? तू गया कभी शीशाखान गुफा में? जाना है कभी? है? कैसे मुस्कुराया था? राज बता दे। है? कौन याद आया तेरे? है? राजा के लिए बनाएगी, इस पे तेरे को हंसी आई? नहीं बनानी चाहिए? तेरे को क्या लगता है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इस पे हंसना क्यों चाहिए? अच्छा लगा तेरे को? क्या बात है, राजा के लिए गुफा बना दी ऐसे? चलो हंसो रे सारे, हंसो। क्या बात है, गुफा बनाई। हा 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 हा। राजी, अकेला अकेला नहीं हंस सकता, और हम भी हंसेंगे साथ में। बात तो तेरे को और ही थी, कोई और याद आया तेरे को, है ना? आगे 2 झालरे बने हुए, बताओ क्या क्या झालरों के नाम? झालरा बोलते हैं तालाब को। झालरा किसको कहते हैं? बीच में मराठों ने कब्जा किया था, मराठों के नाम नाना साहब इस प्रकार के होते हैं, तो मराठों ने झालरा बनवाया, तो वो तो कौन सा हो गया? नाना साहब। इब्राहिम खान यहाँ पे रह के गए, वो बना गए, इसलिए कौन सा हो गया? इब्राहिम खान। दोबारा बता दो, कितनी बुर्जे और किसकी दरगाह? 2 मजारें किस किस की? एक गुफा किसकी? और 2 झालरे कौन कौन से? चलो अगला लिखो, अकबर का किला। अकबर फोर्ट। मैं कहता हूँ 5-7 लाइनें छोड़, कहां छोड़ी रे तूने 5-7 लाइनें? और तू अकबर का किला अगली इमारत लिख रहा है। अच्छा, अपने भी। हा हा। है? सही है, अपने भी। आहा। मैंने कहा अगला किला लिखो, अकबर का किला। इन्होंने लगाया 8 नंबर, आगे लिखा अकबर का किला। किले में किला, पहला हमने पढ़ा तारागढ़ किला, उसमें है अकबर का। कौन सा सजने में सजना, सजने में सपने में सपना, ऐसा गाना ना कोई? तो अब किले में किला, नाम क्या किले का? तो बोला अकबर किला जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने? अकबर ने। तो तुमने कहियो नहीं क्यों कहा जहांगीर?
तो अकबर ने बनवाया था 1570 में। कब बनवाया था? अजमेर में। तो अजमेर में 2 किले हैं, एक तो अजमेर में तारागढ़ वाला है, एक अजमेर में अकबर वाला। देखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट। अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अकबर बिल्ड दिस फोर्ट। अकबर कोई पैसे टक्के रखता होगा अपने यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं अकबर का दौलत खाना। क्या कहते हैं? देखो इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। इट वॉज नॉन एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। इट वॉज नॉन एज दौलत खाना ऑफ अकबर। इसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। इट वॉज नॉन एज दौलत खाना ऑफ अकबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना कौन से किले में बनाई थी? कुंभलगढ़। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना कौन से किले में बनाई? अजमेर वाले अकबर किले में। याद रहेगी बात? लिखो हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना, लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना, लास्ट प्लानिंग ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर ने इसी किले में बनाई थी। वॉज मेड बाई अकबर इन दिस फोर्ट। अकबर ने इसी किले में बनाई थी। वॉज मेड बाई अकबर इन दिस फोर्ट। अकबर ने इसी किले में बनाई थी। कुल मिला के अकबर यहां तक साथ आया था, दिल्ली से रवाना हुए, यहां अजमेर तक साथ में आए। अजमेर में पूरी प्लानिंग की, कौन जाएगा लड़ने के लिए, कौन नहीं जाएगा। फिर फाइनली तय हुआ के लड़ने के लिए जाएगा मान सिंह। कौन जाएगा? तो अकबर ने अजमेर से किसको रवाना किया? और मान सिंह का जा सिमरन। चलो आगे लिखो। अंग्रेजों का एक राजदूत था, उसका नाम था सर थॉमस रो। क्या नाम था? किससे मिला था वो? जहांगीर से। यही मिला था, इसी किले में मिला था। तारीख थी 10 जनवरी 1616। क्या तारीख थी? देखो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। ऑन 10 जनवरी 1616 एडी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, ऑन 10 जनवरी 1616 एडी, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने, इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने, इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रो, अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने इस किले में मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। मेट मुगल एम्परर जहांगीर इन दिस फोर्ट। इस किले में मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। मेट मुगल एम्परर जहांगीर इन दिस फोर्ट। इस किले में मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। मेट मुगल एम्परर जहांगीर इन दिस फोर्ट। जब अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे अपने, इसलिए इस किले का नाम पड़ गया मैगजीन किला। क्या नाम पड़ कहते थे? जिसमें गोलियां भरी जाती है उसको क्या बोलते हैं? मैगजीन। लिखो अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट वेपन्स इन दिस फोर्ट। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट वेपन्स इन दिस फोर्ट। अंग्रेज इस किले में हथियार रखते थे। ब्रिटिशर्स केप्ट वेपन्स इन दिस फोर्ट। अतः इसे मैगजीन किला कहा जाता था। सो इट वॉज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। अतः इसे मैगजीन किला कहा जाता था। सो इट वॉज कॉल्ड एज मैगजीन फोर्ट। बाद में फाइनली अंग्रेजों ने यहां म्यूजियम बना दिया था। तब पहले राजस्थान को राजपूताना बोलते थे, इसलिए म्यूजियम का नाम रखा गया था राजपूताना म्यूजियम। क्या नाम रखा गया? लिख लो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इट इनटू राजपूताना म्यूजियम। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था।
Britishers converted it into Rajputana Museum. अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया था। राजस्थान में दो तारागढ़ है, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी में। दूसरा तारागढ़ कहां पर है? लिखो, तारागढ़ बूंदी। अगला किला है तारागढ़ बूंदी। अजमेर वाले तारागढ़ को इसलिए तारागढ़ कहा जाता है क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा वहां पर रहती थी। बूंदी वाले तारागढ़ को इसलिए तारागढ़ कहते हैं कि दूर से देखें तो झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लिखो, यह किला झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन ए लेक। यह किला झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन ए लेक। यह किला झील में चमकते तारे के समान दिखाई देता है। दिस फोर्ट सिम्स लाइक ए शाइनिंग स्टार इन ए लेक। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के किले के लिए कहा था कि वो किला देवताओं और परियों ने बनाया। किसने बनाया? तात्पर्य यह है कि मनुष्य के बनाने की बस की बात संभवतः देवताएं परियां आई होगी, अपने अद्वितीय शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा और इस किले का निर्माण करवा दिया। वह बूंदी को देख के भी कुछ ऐसा ही कहता है। वो कहता है भूत प्रेत बना गए इस किले को। कौन बना गए? तो भूतों के पास शक्तियां होती है, भूत आए होंगे, खुल जा सिम सिम किया होगा, किला बन गया होगा। लिखो, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, रुडयार्ड किपलिंग खुद ही लिखना है नीचे मुंह रखते हुए। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, भूत प्रेतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। घोस्ट एंड डेविल्स, डेविल मतलब राक्षस टाइप के लोग, घोस्ट एंड डेविल बिल्ट दिस फोर्ट। भूत प्रेतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। घोस्ट एंड डेविल्स बिल्ट दिस फोर्ट। भूत प्रेतों ने इस किले का निर्माण करवाया था। जेम्स टोड कहता है मुझे यदि सबसे अच्छे महल किसी किले के लगे थे तो वो महल कौन सा है? तारागढ़ बूंदी। लिखो, जेम्स टोड इस किले के महलों की प्रशंसा करता है। जेम्स टोड प्रेज्ड पैलेसेज ऑफ दिस फोर्ट। जेम्स टोड इस किले के महलों की प्रशंसा करता है। जेम्स टोड प्रेज्ड पैलेसेज ऑफ दिस फोर्ट। जेम्स टोड इस किले के महलों की प्रशंसा करता है। क्यों फेमस है भाई इस किले के महल? वास्तव में इस किले के महल फेमस है अपने भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए फेमस है? लिखो, इस किले के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पैलेसेज ऑफ दिस फोर्ट आर फेमस फॉर म्यूरल्स। इस किले के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पैलेसेज ऑफ दिस फोर्ट आर फेमस फॉर म्यूरल्स। इस किले के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इमारतें लिखो, लिखो रंग महल, क्या नाम है? नाम से पता चलता है रंग महल, रंग भरा हुआ है महल में, मतलब भित्ति चित्र तो बने हुए हैं। ये महल बनाने वाले राजा का नाम था शत्रुसाल। क्या नाम था? लिख लो, शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया था। शत्रुसाल बिल्ट इट। शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया था। शत्रुसाल बिल्ट इट। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर म्यूरल्स। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला लिखो रंग विलास।
अगला कौन सा है? देखो, उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उमेद सिंह बिल्ट इट। उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उमेद सिंह बिल्ट इट। इसे चित्रशाला भी कहा जाता है, खूब सारे चित्र बने हुए। इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज चित्रशाला ऑल्सो। इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज चित्रशाला ऑल्सो। अब चित्रशाला मतलब खूब सारे चित्र हो गए। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल्स ऑल्सो। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल्स ऑल्सो। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ म्यूरल्स ऑल्सो। कल पढ़ेंगे।